एक क्रिकेट टीम जो है और दूसरी जगह म्यूजिक वो इंडस्ट्री। छुप छुपा के, और एक अगर क्रिकेट टीम गलती से कहीं एक सीरीज भी जीत जाती, T20 ही जीत जाती न्यूजीलैंड से, तो यहाँ पे लाइनें लगी होनी थी फोटो सेशन वालों की और पूरा एयरपोर्ट में। पाकिस्तान झूम रहा होता। मगर बदकिस्मती से मैं ये भी बात कहना चाहूंगा कि उस्ताद राहत फतेह अली खान इतना बड़ा इवेंट करके वो वापस आए हैं, तो मेरे ख्याल में एयरपोर्ट पे तमाम चैनल्स की DSNG लगी होनी चाहिए थी, बिल्कुल लगी होनी चाहिए थी, वहां पे एप्रिसिएशन होनी उनका चाहिए थी इस्तकबाल उनके होना लिए। चाहिए था। वहां पे वो पाकिस्तान का आपके जो नाम रोशन कल्चर करके मिनिस्टर आए हैं। हैं वो बुके लेके खड़े होते ना, वो फूल लेके खड़े होते। ये देखें, ये उस्ताद राहत फतेह अली खान जो है ये मौसीकी का अरशद नदीम है। वो एक नेजा फेंक के इतना बड़ा आया है और कामयाबी हासिल करके आया, मगर जीरो एप्रिसिएशन। तो ये एक बदकिस्मती भी है। शाहजमान अली खान की परफॉर्मेंस बड़ी जानदार रही। उससे पहले हमने शाहजमान अली खान को रिकॉर्ड भी किया। उन्होंने ईद से 3 दिन पहले एक परफॉर्मेंस जो है वो अपने फार्म हाउस स्टूडियो पे दी उन्होंने। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को एक नया नुसरत फतेह अली खान मिलने जा रहा है। शाहजमान अली खान, मैं राहत फतेह अली खान नहीं कह रहा, जबरदस्त। शाहजमान अली खान की शक्ल में पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री और दुनिया मौसीकी को एक नया उस्ताद नुसरत फतेह अली खान मिलने जा रहा है। ये मेरा दावा है, जो थोड़ी बहुत मुझे म्यूजिक की समझ बूझ है। तो हम वेलकम करते हैं उस्ताद राहत फतेह अली खान को। वो कामयाब टूर के बाद आए हैं, तो बहुत जल्द आप और मैं उनका इंटरव्यू भी करेंगे इंशाल्लाह इस टूर के हवाले से। बात करते हैं अब जनाब थिएटर इंडस्ट्री की। हमने क्रिकेट टीम को भी देख लिया, हमने म्यूजिक इंडस्ट्री की बात भी की है, लेकिन जब हम थिएटर की दुनिया में जाते हैं तो सर आपको याद होगा हमने बहुत डिस्कशंस किए इस हवाले से। क्रिटिसिज्म ना तो सिर्फ खाली आप और मैं कर रहे हैं, बल्कि वो तमाम लोग कर रहे हैं जो कि अफसोस करते हैं इस बात पर कि अब वो लोग जाके देख ही नहीं सकते फैमिलीज़ के साथ। पर अब चेंजिंग आने वाली है, यहीं पर मैं आ रही हूँ कि अज़मा बुखारी ने जिस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो स्टेप्स लिए हैं, इवन के ईद पर ड्यूटियाँ दे देकर पाकिस्तान की खिदमत के लिए उन्होंने मेरे ख्याल से नज़ारा ही बदल दिया। इस हवाले से बताइए। थिएटर को आपने इंडस्ट्री कहा है, ये देख लें आपने, ये आपको भुगतना पड़ जाएगा। थिएटर इंडस्ट्री है क्या हमारे मुल्क में? सर एक थिएटर प्रॉपर इंडस्ट्री अलग नहीं उसकी है एक फील्ड है। इस वक्त। तो उसको फोहश इंडस्ट्री साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे वो कोई फोहश इंडस्ट्री है जहां फहाशी फैलाई जाती है, फहाशी दिखाई जाती है, फहाशी बेची जाती है। और इस वक्त तक तो माहौल इस तरह का बना हुआ है। और अज़मा बुखारी जो हैं, मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरी उनसे बहस भी होती है इन इश्यूज़ पे। वो मुझसे नाराज़ भी हुई कुछ दिन पहले। मेरा जो है ना वो ईद वाला दिन भी वो रात को रेड कर रही थी एक SHO की तरह थिएटर्स पे। वो SHO की तरह इसलिए रेड कर रहे हैं अज़मा बुखारी को पढ़े कि पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं शायद वो पहला शख्स था कि जिसने CM साहिबा से भी ये रिक्वेस्ट की कि आप अज़मा बुखारी को कल्चर मिनिस्टर बनाएं, आप अज़मा बुखारी को ये मिनिस्ट्री दें और वो आपको सकाफत जो है सूबे का जो कल्चर है इसको दोबारा जिंदा करके दिखाएंगे। मैं ये पहला शख्स था और हमेशा मैंने अज़मा से भी ये कहा कि आप भी खुद भी बात करें और हम भी बात करते हैं CM से। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, वो उन्हें मिल गई, कल्चर मिनिस्ट्री मिल गई इंफॉर्मेशन के साथ। अच्छा, अब ये है कि वो इसलिए उनको बार बार जाना पड़ रहा है छापे मारने के जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं, जो रेलिवेंट जितने इदारे हैं वो काम ही नहीं कर रहे। वो काम बज़ाहिर कर रहे हैं लेकिन वो अपना हिस्सा लेते हैं, वो अपना हिस्सा लेते हैं, वो पैसे लेते हैं, वो आंखें बंद कर लेते हैं। जब सेंसर रिहर्सल होती है तो किस तरह वहां पे गंदे गाने जो हैं वो सेंसर कर दिए जाते हैं, किस तरह फौहश जुगतें जो हैं, किस तरह वो फौहश स्क्रिप्ट जो है, वो फौहश गोई जो है, उसको NOC जारी कर दिया जाता है कि ठीक है आप अलफला थिएटर में, महफिल थिएटर में, अलहमरा हॉल में, आप जो है ना वो शालीमार थिएटर में ये सब कर दे। किस तरह कर दें? आपने जब सेंसर कर दिया है तो फिर तो वो आजाद है ना वो आर्टिस्ट। वो ये नसीबो लाल समेत कुछ सिंगर्स के ये पता नहीं कितने गाने हैं यार, ये कोई 80 के करीब सॉन्ग जो बैन किए गए हैं। मैं पढ़ ही नहीं सकता, मुझे शर्म आ रही गाने आपके सामने पढ़ते हुए। ये गाने मैं ये लिस्ट है जो गाने वहां पे थिएटर पे किए जा रहे थे। अच्छा, इस पे कुछ भी ना करें, ये ऐसे वर्ड्स हैं और ऐसे गाने हैं, ये ऐसे सॉन्ग्स हैं, ये ऐसी डर्टी पोइट्री है कि इसको आप सिर्फ वहां पे ऑडियो ही लगा दें तो कोई फैमिली बैठ के सुन नहीं सकती ये ऑडियो। जाहिर सी बात है। इस पे और फिर इस पे परफॉर्मेंस होती है, अदाकाराएं इस पे नाचती हैं। तो बिल्कुल ठीक एक्शन लिया, बिल्कुल ठीक एक्शन लिया। हाँ, मुझे जो थोड़ा सा ये है कि मैं ये कहना चाहता था अज़मा साहिबा से कि असल में अज़मा बुखारी जो हैं वो नेक नीति से शायद कर रही होंगी चीजें। उनको ये लग रहा है कि शायद दाल में कुछ काला है,
मगर मेरा जो एक्सपीरियंस है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। तो ये होगा नहीं, इस तरह नहीं होगा। कैसे होगा इसका बताइए? तरीका कार ये आपको ग्रेजुअली करना पड़ेगा। आप इन्हीं लोगों से मिलके, इन्हीं लोगों से। अच्छा, आजमा साहब आजकल ना सुहेल अहमद साहब का बहुत जिक्र करती हैं कि जी उन्होंने जो थिएटर किया, उन्होंने, मैं आपको बताऊं, जब सखी सरवर भट्ट ने, जो पाकिस्तान के थिएटर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हुए हैं, जब उन्होंने अमानुल्लाह को ये कहा था ना कि 14 लाख आपको अब नहीं दे सकते स्पेल का, 50,000 रुपया आपने लेना तो काम कर लें, और उन्होंने अमानुल्लाह और सुहेल अहमद का थिएटर खत्म करके वहां पे डांसर्स जो है ना उनको स्टेज पे चढ़ा दिया था। ठीक है, उस वक्त जो कंपनी थी सखी सरवर साहब की, सुहेल अहमद उसके पार्टनर थे उस कंपनी में, और मैं उनको बरियो जिम्मा नहीं ठहराता। वो जिम्मेदार हैं थिएटर की तबाही के, बर्बादी के जिम्मेदार हैं, मेरे साथ बैठ के बात कर लें। और उस मौके पे वो थिएटर को छोड़ के चले गए जब थिएटर की उनको जरूरत थी। सुहेल अहमद साहब, एक तरह सनम खाना ड्रामा, अशफाक अहमद, बानो कुदसिया आपा जिंदा थी, वो देख रही थी, वो ड्रामा देख रही थी, और हम सारा मीडिया उनको देख रहे थे कि वो किस किस बात पे जो है ना वो क्लैप कर रहे हैं, और किस किस बात पे वो जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। तो हम उनको कवर कर रहे थे। ये ड्रामा हुआ सुहेल अहमद का, एक तेरा सनम खाना, जन्म जन्म की मैली चादर, तमासील थिएटर। मसला ये है कि उस मौके पे आप छोड़ के चले गए थिएटर को। आज आप जो है मिनिस्टर साहिबा शायद उनसे कोई राय लेती हैं, मशवरा लेती हैं, नहीं, वो जिम्मेदार है पूरे थिएटर की तबाही के। अब यहां पे एक शख्स है नसीम विकी, आप उससे मीटिंग करें ना। नसीम विकी। आप ये जो लोग हैं ना, साफ सुथरे लोग हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्ट करते हैं, आप उनके साथ मीटिंग करें। ठीक है, मीटिंग करके आप, जिस तरह आपने ये गाने बैन किए हैं, ग्रेजुअली आप इस तरह आप करेंगे। उसकी एक रीजन है, उसकी रीजन है कि थिएटर की इस वक्त जो ऑडियंस है वो फैमिली नहीं है। फैमिली ने थिएटर से तौबा कर ली है, पाकिस्तानी थिएटर से। इस वक्त थिएटर की जो ऑडियंस है, थिएटर का जो ड्रामा बीन है, वो हीरा मंडी का तमाशबीन है। वो पहले बाजारे हुस्न जाता था, वहां पे वो मुजरा देखता था, डरते डरते वो पंखे में नोटों की गठियां मारता था, और उसे डर होता था तिब्बी थाने की पुलिस अभी रेड कर देगी। अब वो ऑडियंस थिएटर में आ गई, शिफ्ट हो गई है। वो थिएटर में आ गई, क्योंकि आपने वो बाजारे हुस्न बंद कर दिया, उसकी बत्तियां बुझा दी आपने। अब यहां पे वो ऑडियंस यहां आई, आपके मिनरल वाटर की बोतलों में शराब होती है, वो अलाओ थिएटर के अंदर, वो फ्रंट सोफों पे आप 3-4 हजार रुपए में वही डांस, वही वल्गैरिटी, वही फौहशगोई, वही मुजरा आपको थिएटर में मिलना शुरू हो गया। तो आप जब फौरी तौर पे ये सब बैन करेंगे तो थिएटर बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी ऑडियंस ही वो है, वो ऑडियंस आना बंद खत्म हो जाएगी। आपने कह दिया कि थिएटर में डांस नहीं होगा, ड्रामे में डांस नहीं होगा, तो वो audience 4 की obviously जगह नहीं पे आएगी। एक डांस होगा, तो फैमिली तो पहले जा चुकी। इसका तरीकेकार ये है कि आप पैरेलल एक क्लासिक थिएटर जो है वो शुरू करें। अलहमरा हॉल्स है ना आपके पास, कल्चर कॉम्प्लेक्स है ना, अलहमरा मॉल 1, 2, 3 हॉल है ना आपके पास, आप वहां पे करें ना जरा। एहसन खान को कराची से बुलाएं, ताकि वो गैप इधर फिल से हो जाए। जी आप करें, पंजाब हुकूमत ड्रामा करें ना, आप एहसन खान को बुलाएं, उधर से इधर रेशम को कास्ट करें। हीर रांझा ड्रामे का नाम मैं आपको बताता हूं, और हीर रांझा के गानों के ऊपर वहां पे आप परफॉर्म करवाएं, रक्स करवाएं। जबरदस्त, तो क्यों नहीं ठीक है चलेंगे ना, थिएटर? आप करें ना, आप मिर्जा साहिबा करें, आप ड्रामा करें। आप ये मेरे पास तुम और थिएटर पे क्यों नहीं करते, करें आप ड्रामा। खलील साहब, बिल्कुल, आप खलील साहब का स्क्रिप्ट करें, और आप खलील रहमान कमर से थिएटर का स्क्रिप्ट लें ना। जबरदस्त, आप इससे जबरदस्त बड़ा आइडियाज। राइटर, आपके इससे बड़ा क्या राइटर आपको चाहिए। अब इंडिया जो है ना वो पूछता है उस बंदे की तहरीरों को। इस्माइल दरबार उस दिन मेरे पास तुमों के लिए जो बात कर रहे थे, आप सुन रही थी, बिल्कुल। ठीक है, वो इंडिया का एक पूरी आखिरी दुनिया आदमी है। में, पूरी दुनिया तो में इस कहने का स्क्रिप्ट मकसद को है पसंद कि किया गया है। हम तो आपको सजेशन भी बता रहे हैं। इस तरह कुछ नहीं होगा। इस तरह मैंने साकिब निसार चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे मैंने बात की उनके घर पे, ठीक है, वो समा पे मेरा उनका वो चला इंटरव्यू। मैंने उनसे पूछा कि सर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आप जो है ना नेशनल हॉस्पिटल में रेड कर रहे हैं जाके एसएचओ की तरह, आप पीकेएलआई में रेड कर रहे हैं जाके, आप मुख्तलिफ जगह पे घुस जाते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इश्यूज पे मैं मुतल्लिका जो इदारे हैं, जो महकमे हैं, उनको खत लिखता रहा, लेटर लिखता रहा, उनको अपने चैम्बर में बुला बुला के दरखास्त करता रहा कि वहां पे करप्शन हो रही है, वहां पे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, ज्यादती हो रही है, ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। किसी ने कान ही नहीं धरे, तो खुद आना पड़ा। कोई कार्रवाई करता ही नहीं था,
कोई जाता ही नहीं था, तो फिर मुझे खुद निकलना पड़ा। ये अज़मा बुहारी के साथ हो रहा है, क्योंकि जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट हैं जब वो काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल फिर वो उन्हें आंखें आना बंद पड़ेगा करके बैठे मैदान हुए में। हैं, बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। और ये अकेली अज़मा उन्हें बुहारी नहीं आंखें कर खोलने की सकेंगी। जरूरत है। एग्जैक्टली तो अब ये मैंने तो बिल्कुल थिएटर इंडस्ट्री को कहा है, मैंने नसीम विकी को फोन किया है, मैंने कहा आप हमारे आरएनएन के प्लेटफॉर्म पे आए, तमाम इंडस्ट्री आए, हम अज़मा साहिबा से भी रिक्वेस्ट करेंगे वो भी आए, आके यहाँ पे हम बात करते हैं, डिबेट करते हैं और टेबल पे इस मसले का हल निकालते हैं। हम भी नहीं चाहते वल्गैरिटी हो, हम भी नहीं चाहते कि हमारी नई नस्ल जो है उसको हम एक ये नया सब कुछ कॉन्सेप्ट दिखाएं। डिलीवर किया जाए तो क्यों बिल्कुल नहीं आएगी ऑडियंस। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक बात की और आपका आइडिया बिल्कुल बजाए कि जहाँ पर अगर इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया जा रहा है, दूसरी जानब उसी वक्त गैप को फिल किया जाए इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि ऑडियंस जो है अब ज़माना चेंज हो गया, ऑडियंस पढ़ी लिखी है और लोगों को अच्छे डिसेंट जॉनरास वाले थिएटर पसंद है, तो क्यों नहीं। रोज़ आप देखिए अलहमरा भरा पड़ा होता है। अगर आपने जिस तरह बात की रेशम की, एहसन खान की, ऐसे और सुपरस्टार्स की, नसीम विकी की, तो वाई नॉट। इस तरह की स्क्रिप्ट हमारे पास राइटर्स हैं,